गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 11 दिसंबर 24 सॉरी वेडनेसडे। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त फ्लैट दिखाई दे रहा है। कल मार्केट फ्लैट बंद हुआ, मतलब इंडेक्स लेवल पे कोई खास मूवमेंट नहीं है। उसको 6 घंटे 7 घंटे काम करना है तो थोड़ी चहलकदमी करना ज़रूरी है। थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर आता है और पॉजिटिव बंद नहीं करता है। किसी न किसी तरीके से वो माइनस बंद करता है या फ्लैट बंद करता है। तो मार्केट रेंज बाउंड है। उसको ऊपर या नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए 24745 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और नीचे जाने के लिए इसको 24445 के नीचे क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा और ये इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो हमें ये रेंज तोड़ने का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। स्टॉक्स में बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है और जिसमें भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा हम वही करेंगे। हम वो नहीं करेंगे जिसमें एम्बिग्विटी हो, क्लैरिटी नहीं हो। क्लैरिटी स्टॉक्स स्पेसिफिक है। सो लेट अस ट्रेड इन स्टॉक्स एंड मेक मनी। स्टॉक मार्केट में हर दिन, हर वक्त, हर पल पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। ये अलग बात है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कितना पहचानते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट आपको हर पल पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर देता है। हमें उसे रिकग्नाइज करके पहचानना होता है और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में काम करना चाहिए। एसएल दिमाग में रखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एसएल नहीं देता। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कंटिन्यूसली अगर किसी चीज़ में लॉस हो रहा है तो हम बैठे ही रहें। अगर हमको लग रहा है कि नहीं, अब हमें ये पैसा निकाल के किसी और में लगा देना चाहिए, तो उससे पैसा निकाल के किसी और स्टॉक में लगा देना चाहिए। 10 में से 7 ट्रेड सही जाएंगे, 3 गलत जाएंगे, आप हमेशा पैसा कमाएंगे। अगर आप लॉस में बहुत देर तक खड़े रह गए तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए लॉस में जितना जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और प्रॉफिट का ट्रेड लीजिए। ये बहुत ही एक कॉमन सेंस की चीज़ है। आपका अपना एप्टीट्यूड काम करना चाहिए, आपकी अपनी समझ काम करनी चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस काम करनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस काम करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना नामुमकिन है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना शेर के मुंह से उसका निवाला छीनने जैसा है। तो स्टॉक मार्केट, मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट नॉट इजी। 2020 से 2024 सबने बहुत पैसा कमाया। अब कोई पैसा कमा के दिखाए तो हम जानेंगे कि हाँ, वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है। मैं सही बोल रहा हूँ, शेर के मुंह से उसका निवाला छीनने जैसा है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। बजाज फाइनेंस मुझे डेस्परेट दिखाई दे रहा है। समहाउ मुझे वो डेस्परेट दिखाई दे रहा है और जब भी कोई कंपनी डेस्परेट दिखाई देती है डेफिनेटली उसका स्टॉक प्राइस टूटता है। कल उनका एक स्टेटमेंट आया था। मैं बजाज के मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं मुझे डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। ये फील मुझे आ रहा है। कल उन्होंने ये बोला कि सॉरी, अब तक हमारा प्रॉफिट 8,000 करोड़ है, लेकिन अगले 5 सालों में हम 20,000 करोड़ अचीव कर लेंगे। मुझे ये स्टेटमेंट ओवर एक्साइटमेंट ने दिया हुआ लग रहा है और इमेच्योर भी लग रहा है। 2029 में हम डेफिनेटली यहीं बैठे होंगे और ज़रूर मिलेंगे। और 2029 में मैं आपको बताऊंगा कि 20,000 करोड़ का प्रॉफिट इनका नहीं आ सकता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। इतनी तेज़ ग्रोथ करना पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। और वो भी उस समय जब एनपीएस कंटिन्यूसली बैंकों के बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना तो लोग अपने लोन नहीं चुका पा रहे, कारों की ईएमआई नहीं चुका पा रहे और उनकी भी ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में कमी आ रही है। इकोनॉमी ख़राब हो रही है, इकोनॉमी ख़राब हो रही है। अगर आप ज़्यादा लोन बांट भी दोगे तो आपके एनपीएस बढ़ जाएंगे। एनपीएस बढ़ गए ना तो आपके स्टॉक प्राइजेस पे बहुत बड़ा हिट होगा। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इन्होंने ये एक प्री मैच्योर स्टेटमेंट दिया और ये नहीं आ सकता। मुझे बजाज फाइनेंस 5,000 की तरफ दिखाई दे रहा है। डेस्परेशन अगर कहीं से मैनेजमेंट का आता है वो स्टॉक कभी काम नहीं करता। मेरी बात नोट कर लीजिए, ये ज़रूर होगा। इसके अलावा एक न्यूज़ है कि अमेज़ॉन भी क्विक कॉमर्स में आ रहा है। अमेज़ॉन तेज़ के नाम से वो बेंगलोर में शुरुआत करने जा रहे हैं। इस महीने के एंड में एक सर्वे करेंगे वो इस बिज़नेस को चालू करने के लिए।
तो ये ज़ोमैटो और स्विगी के लिए थोड़ा सा हिट हो सकता है। मुझे कोई बहुत बड़ा हिट नज़र नहीं आ रहा है। और अमेज़ॉन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरीके से सक्सेस होगा जिस तरह से ज़ोमैटो और स्विगी ने किया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है और उनको कोई भी चीज़ करने में थोड़ा समय लगता है, तब तक 2-3 साल निकल जाते हैं। और वो जो ग्रोथ है इंडिया की स्टोरी जो है, वो जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी है, उसकी वजह से ज़ोमैटो एंड स्विगी मुझे नहीं लगता कोई ख़ास डेंट आएगा। वो थोड़ा सा नीचे आके वापस परफॉर्म करेंगे। ज़ोमैटो 275 से वापस बाउंस करना चाहिए और स्विगी भी 525 से वापस बाउंस करना चाहिए, तो नीचे के लेवल पर ज़रूर खरीदना चाहिए। बाकी तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको लाइव में भी दिए हैं। रिलायंस 1285 के नीचे क्लोज हुआ है, 1245 वो आ जाना चाहिए। M&M मेरे को यहाँ से 100 से 100 से 200 200 रुपीज़ की चाल लगती है। इंडिको बहुत जल्दी 4500 क्रॉस करके 4745 आ जाएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी आज 400 to 500 रुपीज़ का प्लस कर सकता है। BSE में भी 500 रुपीज़ प्लस कर सके 6000 पहुँच सकता है। CDSL बहुत जल्दी 2000 के आसपास आ जाएगा। इरेडा भी 245 आ जाएगा। और टाइटन, मैंने आपको हमेशा बोला टाइटन बाय कीजिए, टाइटन 4000 रुपीज़ आ जाएगा बाय अप्रैल। 3516 उसने कल टच किया है और 349 और उसने क्लोज दिया है, टाइटन ने क्लोज दिया 3475 पे। वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके 3500 के ऊपर ट्रेड करेगा और उसका अगला लेवल 4000 होगा, तो टाइटन भी चलना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर की जो कमेंट्री थी वो साफ साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स और भी सभी कंपनीज़ के ख़राब हो सकते हैं। एशियन पेंट्स के भी कमेंट्री ऐसी ही आएगी, तो कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी में थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो इकोनॉमी में भी स्लो डाउन है। और एशियन पेंट्स LIC ने 2% स्टेक खरीदा है एशियन पेंट्स में 500 रुपीज़ ज़्यादा देके, बात समझ से परे है। जो प्राइस चल रहा है उससे 500 रुपये उन्होंने ज़्यादा दिए 2% स्टेक खरीदने के लिए, जबकि सामने दिखाई दे रहा है कि एशियन पेंट आने वाले समय में अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन LIC ने ये एक बैट लगाया, मेरे हिसाब से ये एक गलत बैट है। लेकिन LIC के पास पैसा बहुत है और वो इस तरह के रिस्क ले सकते हैं, तो वो शायद ज़्यादा समझदार है। मुझे तो ये डिसीजन ठीक नहीं लगता है। तो ये आज की कमेंट्री है, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कोई आपका फीडबैक हो तो दीजिए। हैव अ वेरी नाइस डे, सी यू सून, थैंक यू, टेक केयर, बाय।